फेल होना हार नहीं, किस्मत के चमकने से पहले का तूफान है। नमस्कार दोस्तों, कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती है जहां सब कुछ धुंधला दिखने लगता है जैसे अब कुछ बचा ही नहीं, लेकिन वही पल अक्सर हमारी किस्मत के चमकने की शुरुआत होता है। आइए सुनते हैं यह कहानी। रात के करीब 11 बज रहे थे और पूरा मोहल्ला सो चुका था। एक छत पर अकेला बैठा था मयंक। सामने आसमान में चांद था पर उसके दिल में अंधेरा ज्यादा था। आज फिर उसका इंटरव्यू रिजेक्ट हुआ था। यह तीसरी बार था। उसने सब कुछ कर दिखाया पर फिर भी काम नहीं मिला। वो छत पर बैठकर सोच रहा था, क्या मैं सच में फेल हो गया हूँ? क्या मेहनत का कोई मतलब ही नहीं? तभी पीछे से उसके पिता आए, हाथ में 2 कप चाय लिए। बिना किसी कटाक्ष के उन्होंने 1 कप मयंक को दिया और धीरे से बोले, बेटा, फेल होना हार नहीं होता। जिंदगी कभी कभी हमें नीचे इसलिए गिराती है ताकि हम ऊपर उठने की ताकत समझ सकें। मयंक बस चुप रहा, चाय पीता रहा, पर उस रात उसके अंदर कुछ टूट भी गया और कुछ बनने भी लगा। अगली सुबह उसने फैसला कर लिया कि अब दूसरों की बनाई हुई राह पर नहीं चलेगा, अपनी राह खुद बनाएगा। मयंक को लोगों की मदद करना हमेशा अच्छा लगता था। उसने अपने मोहल्ले के छोटे छोटे दुकानदार देखे जिनके पास ऑनलाइन मौजूदगी नहीं थी। उसने सोचा, क्यों ना इन्हें डिजिटल लाया जाए। उसके पास महंगा लैपटॉप नहीं था, सिर्फ एक पुराना मोबाइल और करीब 2750 रुपए की बचत, लेकिन इरादा साफ था। उसने यूट्यूब और मुफ्त ट्यूटोरियल देखकर वेबसाइट बनाने और सोशल मीडिया हैंडल चलाने की चीजें सीखना शुरू कर दी। लोग हंसते थे, तुम्हें नौकरी नहीं मिली और अब दूसरों की दुकानें चलाओगे। पर मयंक को अब किसी को साबित करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ खुद को जिंदा रखने की कसम थी। 3 हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद उसने अपने पहले क्लाइंट के लिए एक छोटा सा इंस्टाग्राम पेज बनाया, खान चाय पॉइंट। उसने चाय की छोटी छोटी रील्स बनाई और पोस्ट किया। कुछ ही दिनों में पेज पर करीब 6200 लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। खान भैया की दुकान पर फिर भीड़ लगने लगी। खान भैया ने आंखें नम करके कहा, बेटा, तेरी वजह से दुकान फिर रंग लाई। मयंक के चेहरे पर वो मुस्कान थी जो किसी इनाम से कम नहीं थी। पहली किरण किसी जादू से कम नहीं लगी। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधे रास्ते नहीं देती। 2 महीने बाद उसका मोबाइल अचानक काम करना बंद कर गया। नए मोबाइल के पैसे कहाँ थे? क्लाइंट्स के मैसेज का जवाब नहीं दे पा रहा था और मन में फिर वही डर घर कर गया, शायद मैं फिर से फेल हो गया। उसी रात उसके पुराने पड़ोसी मोहन अंकल आए। मोहन अंकल साइकिल मरम्मत करते थे और उनका व्यवहार हमेशा सादा था। उन्होंने देखा मयंक परेशान है और बोला, बेटा, अगर वैसा रास्ता बंद हो तो नया रास्ता बना लेना चाहिए। मेरा पुराना मोबाइल ले लो, काम ऐसे ही चलता रहेगा, कोशिश मत छोड़ना। मयंक की आंखें भर आईं। उसने मोहन अंकल का मोबाइल लिया और अगले ही दिन फिर से जुट गया। अब मयंक पहले से भी ज्यादा जोश से काम कर रहा था। धीरे धीरे उसकी मेहनत की चर्चा मोहल्ले से बाहर फैलने लगी। छोटे छोटे दुकानदार उसे डिजिटल वाला भाई बुलाने लगे। कुछ महीनों में उसने दर्जन भर से ज्यादा दुकानें संभाल ली। उनके सोशल मीडिया को चलाया, फोटो रील्स बनाई और हर दुकान पर लोगों का आकर्षण वापस आया। एक दिन एक मध्यम आकार की डिजिटल मार्केटिंग फर्म ने उसे कॉल किया। उन्होंने कहा, हमने तुम्हारा काम देखा है, क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहोगे? मयंक ने गौर से सुना और जवाब दिया, सर, मैं कहीं का एम्प्लॉय बनकर सीमित नहीं रहना चाहता। अगर चाहें तो मैं आपकी फर्म के क्लाइंट्स को अपनी तरह संभाल सकता हूं। उनकी बातों में आत्मविश्वास सुनकर फर्म के मालिक प्रभावित हुए और यहीं से मयंक की किस्मत ने असली उड़ान भरी। 1 साल के भीतर मयंक की अपनी डिजिटल एजेंसी बन चुकी थी, उड़ान डिजिटल वर्क्स। अब उसकी टीम में 10 से 15 लोग थे और उसके क्लाइंट्स अलग अलग शहरों से आने लगे थे। वो उन्हीं कॉलेजों में जाकर अपने अनुभव बताता जहां कभी उसे रिजेक्ट किया गया था। एक दिन वही एचआर जो 3 साल पहले इंटरव्यू में कड़क रही थी, सेमिनार में आई और बोली, तुम्हारी कहानी ने हमें भी सोचने पर मजबूर कर दिया, बहुत प्रेरणादायक है। मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, अगर आपने मुझे उस दिन रिजेक्ट न किया होता तो शायद मैं आज वही काम नहीं कर रहा होता, पर शायद यही मेरे लिए बेहतर था। रात को वही छत, वही आसमान पर अब मयंक की आंखों में आंसू नहीं, चमक थी। उसने ऊपर देखा और कहा, शुक्रिया जिंदगी, तूने मुझे सिखाया कि फेल होना हार नहीं है, वो तो किस्मत के चमकने से पहले का इशारा होता है। दोस्तों, अगर आप भी कई बार फेल हो रहे हैं तो याद रखो, फेल होना अंत नहीं, वो लॉन्च पैड है। कोशिश जारी रखो, सीखते रहो और भरोसा रखो कि किस्मत बस एक मोड़ दूर है। अगली बार जब कोई कहे तुम फेल हो गए, मुस्कुरा कर कह देना, नहीं, मेरी किस्मत बस थोड़ी देर में चमकने वाली है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही हौसला बढ़ाने वाली मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।